जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल न्यूज़ में है, जो आपके एग्जाम में 100% आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है आपके पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। टॉपिक का नाम है पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया। ठीक है, इसके ऊपर आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको जो एक रिपोर्ट लिखनी है, कैसे जो आप कैसे लिख सकते हैं और कैसे जो है आप काउंटर आर्गूमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि भाई यूथनेशिया जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, कितने टाइप के यूथनेशिया होते हैं और कैसे जो है न्यूज़ में टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से दोस्तों। अभी जो है हाल फिलहाल में एक व्यक्ति है जिनका नाम है हरीश राणा। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं। ये जो व्यक्ति है, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया है कि पैसिव यूथनेशिया दे के जो है इनको राइट टू डिग्निटी, जिसको हम बोलते हैं राइट टू लिव विद डिग्निटी। अब ये जो व्यक्ति हैं ये वेजिटेटिव स्टेट में है, यानी कि ये बेड रिडन है लास्ट के 12 सालों से। ठीक है, तो इनको जो है फूड पाइप के जरिए जो इनको खाना दिया जाता है और कोई भी सुधार जो इनकी हेल्थ में नहीं है। तो इनके पेरेंट्स जो है उन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को 2024 में कि हमारा जो बच्चा है ये ना तो उठ पाता है, ना बैठ पाता है, ना बोल पाता है, ना सुन पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो हम चाहते हैं कि इसको जो है यूथनेशिया जो है दिया जाए, पैसिव यूथनेशिया जो है वो दिया जाए, ताकि ये बच्चा जो है डिग्निटी के साथ जो है अपना जीवन समाप्त कर पाए। ठीक है, अब देखने में टॉपिक बहुत अजीब सा लग रहा होगा आपको कि अपने ही बच्चे को ऐसे क्यों मारना चाहेगा, बट आप खुद सोचिए, एक बच्चा है, उसके फ्यूचर में ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। तो उस बच्चे को जो है वो बेड रिडन है, बहुत परेशान है, लेटे लेटे जो है सारी बॉडी में उसके जो है छिल गई है बॉडी। ठीक है, ना मूवमेंट हो पा रही है, ना कुछ और है। तो पेरेंट्स ने जो रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से कि भाई इस बच्चे को जो है यूथनेशिया के जरिए जो है मौत दी जाए बेसिकली। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज़ में जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है टॉपिक, क्योंकि यूथनेशिया एक ऐसी चीज़ है कि भाई जब हमें ये पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आगे चल के अभी किसी ऐसी बीमारी में है जो आगे ठीक नहीं हो सकती, तो उस व्यक्ति को जो है 2 तरीके से जो है उसको मृत्यु जो है दी जा सकती है। पहला है आपका एक्टिव यूथनेशिया, दूसरा है आपका पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, एक्टिव यूथनेशिया जो होता है आपका, इसके अंदर जो है क्या करते हैं, इसके अंदर जो है कोई मेडिसिन इंजेक्ट करके जो है उस व्यक्ति की जो है जान ली जाती है, यानी उस व्यक्ति को जो है मुक्त किया जाता है इस धरती से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई लगातार एक ही स्टेज में है तो उसको कुछ तरीके के जो है केमिकल्स देंगे जिससे जो है वो व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, ये होता है आपका एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया जो है नाम से पता चल रहा है, पैसिव यानी कि एक्टिव नहीं है, यानी कि जो भी सपोर्ट सिस्टम है उसका, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति वेंटिलेटर के ऊपर है, ठीक है, या कोई व्यक्ति अदर किसी मीन्स के ऊपर जीवित है, तो वो सपोर्ट सिस्टम जो है वो उसका हटा लिया जाता है, वो आखिरी में जो है दम तोड़ देता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, उसका मास्क जो है हटा देते हैं, फिर वो थोड़ी देर तक तड़पता है, फिर वो मर जाता है। तो इसी तरीके का जो है कुछ पैसिव यूथनेशिया जो है आपका वो है। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक न्यूज़ में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, सोसाइटी का एक टॉपिक है। इसमें आपका जो है ऐसे भी लिखना इस पे आ सकता है, आपका काउंटर आर्गूमेंट भी लिखना आ सकता है। काउंटर आर्गूमेंट लिखना आएगा तो क्या आएगा, शुड वी लीगलाइज यूथनेशिया इन इंडिया। तो एक तरफ आपको पॉइंट लिखने कि हाँ लीगलाइज कर देना चाहिए, एक तरफ लिखना है कि नहीं लीगलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लीगलाइज जब हम कर देंगे तो अच्छी चीज़ तो ये होगी कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो तड़प रहे हैं, वैसे उनकी जान नहीं ले सकते कानूनी तौर पे, लेकिन जब एक्टिव यूथनेशिया या पैसिव यूथनेशिया लीगलाइज हो जाएगा तो जो है काफ़ी सारे लोग जो तड़प रहे हैं तो उनको मुक्ति दी जा सकती है। ठीक है, काउंटर में इसमें क्या लिखोगे आप कि सर काउंटर में हम ये लिखेंगे काउंटर आर्गूमेंट में कि भाई बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिनको जानबूझ के विदाउट वेरिफिकेशन जो है लोगों को मार दिया जा सकता है इस केसेस में। तो इसलिए जो है काफ़ी उलझ पुलझ सा जो है टॉपिक रहता है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए इस पर अभी तक जो है लॉ भी नहीं बनाया अभी गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये केस आया था, तो इसमें जो है हरीश राणा जी को जो है पैसिव यूथनेशिया के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया है कि इनको जो है सपोर्ट सिस्टम इनका हटा लिया जाए, ताकि चैन से जो है ये स्वर्ग तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर अगर आपकी रिपोर्ट लिखनी आती तो हम उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ ये समझिए, अगर आपने पिछली मेरी रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट का वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इस टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट लिखना, कोई आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से जो आपको बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है आपका, उसमें हम करंट हैपनिंग कोई भी न्यूज़ जो है वो चल रही है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या है, उसके बारे में हम लिखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ग्लिम्सेज या करंट हैपनिंग लिखनी है, सेकंड पैराग्राफ में हिस्ट्री या पास्ट लिखनी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली व्यक्ति के तो हम हिस्ट्री या पास्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारे पहले पैराग्राफ में ही आ जाएगी जो भी चीज़ें हैं। हिस्ट्री और पास्ट में हम लिखेंगे टॉपिक से रिलेटेड आपकी हिस्ट्री क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूथनेशिया की बात हो रही है तो यूथनेशिया की हिस्ट्री के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, कि कितने लोगों को दिया गया, कौन कौन सी कंट्री में एक्टिव है, गवर्नमेंट के एफर्ट जो है क्या है इस चीज़ से रिलेटेड, या आउटकम गवर्नमेंट के एफर्ट्स का क्या है, वो सब लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे यूथनेशिया इन इंडिया के ऊपर प्रॉपर एक रिपोर्ट अगर आती है आपको तो वो कैसे लिखनी है। ठीक है, काउंटर आर्गूमेंट का मैंने आपको बता दिया, एक साइड में जो है आपको फेवर में पॉइंट लिखने हैं, एक में आपको काउंटर
के जो है पॉइंट लिखने हैं। फेवर में लिखेंगे तो वही, और काउंटर में जो लिखेंगे तो आप लिखेंगे उसी पॉइंट के अपोजिट में, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल देके आपको बताया, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यूथनेशिया इन इंडिया के बारे में। इससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए, अगर आप डेडिकेटली प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 एग्जाम के लिए CPFAC, और आपको जो है प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टडी फंडा का फुल फ्लैश बैच पेपर 1 और पेपर 2 का कंबाइंड बैच अर्जुना बैच अवेलेबल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा नया बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज और पेपर 2 की लाइव क्लासेस, पेपर 2 की टेस्ट इवैल्यूएशन वगैरह सब इंक्लूडेड है। और अगर आपने पढ़ाई कर ली, आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप स्टडी फंडा के बहुत ही प्यारे से नोट्स के साथ जो आप रिवीजन अपनी कर सकते हैं। इन नोट्स को हमने बहुत अच्छे से बनाया है और तकरीबन 1000 पेजेस में सारे सब्जेक्ट हमने इसमें कवर किए हैं। 8 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है, तो जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले जो है फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, नेम, प्लेस एंड डेट। नेम में हम लिखेंगे ABC, प्लेस में XYZ और डेट लिखेंगे 13 मार्च 2026, ठीक है। आज की ही डेट हमने डाली है। ग्लिम्सिस में आते हैं सबसे पहले, ठीक है। इंडिया की जो डिबेट है, इंडियाज डिबेट ऑन द राइट टू डाई विद डिग्निटी हैज रिसेंटली रीसरफेस्ड थ्रू द हरीश राणा केस। हरीश राणा suffered severe brain injury after falling from a building in 2012 and remained in a vegetative condition for nearly 13 years, surviving only on क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। वेजिटेटिव कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर जो है आप बेड रिडन होते हैं और आपको एक ट्यूब के माध्यम से जो है खाना दिया जाता है। इन 2024 हिज फैमिली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग परमिशन टू withdraw life sustaining treatment after verifying medical board report and following the guideline laid down in earlier judgment. The court allowed passive euthanasia, stating that the prolonging biological life without hope of recovery was not in the patient's best interest. The decision demonstrate how the legal framework on euthanasia is now being implemented in practice, ठीक है। एक चीज़ आप समझिए दोस्तों, यहाँ पे ना सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो ये है कि भाई जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग का किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखते हैं, तो क्या आपको उस टॉपिक के रिलेटेड कोई नॉलेज है। अगर आपको सिर्फ 3-4 बातों का भी पता हो कि पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, तो भी आप जो है रिपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। इस केस में सिर्फ आपको 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए था कि हरीश राणा जो है उस व्यक्ति का नाम है, लास्ट के 10-12 सालों से वो बेड रिडन है, और सुप्रीम कोर्ट में उसके पेरेंट्स ने जो अप्रोच किया कि हम इसको बच्चे को जो है मुक्ति दिलाइए प्लीज़, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन रेडी हो गया यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री एंड पास्ट की बात करते हैं। ग्लोबली द डिबेट ऑन यूथनेशिया हैज़ लेड सेवरल कंट्रीज सच एज नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा एंड लग्जमबर्ग टू लीगलाइज यूथनेशिया और फिजिशियन असिस्टेड डाइंग अंडर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स। In India, the debate evolved gradually through the judicial interpretation. In Gyancore versus State of Punjab 1996, the Supreme Court held that the right to life under Article 21 does not include the right to die. Later, the issue gained prominence through the Aruna Shanbag case 2011, where the court recognized passive euthanasia under specific condition for patient in a persistent vegetative state, ठीक है। यानी कि अगर पेशेंट रिकवरी नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में जो है पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है पेशेंट के बेस्ट सिनेरियो में। क्योंकि आप खुद सोचिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई भी है इसमें, बुजुर्ग हो गया, कोई 35 साल का व्यक्ति है, 50, 60, 100, कोई भी हो सकता है इसमें। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो बेड रिडन हो गया, वेंटिलेटर पे है, ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल हो गए कोमा के अंदर गए हुए। हालांकि इसमें कोमा का केस थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि कोमा के केस में आदमी सुन सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता और हलचल नहीं कर सकता। तो उस केसेस में ऐसा होता है, यादाश्त कई बार वापस आ जाती है। बट ये वाली कंडीशन ऐसी, इसमें रिकवर नहीं कर सकता बंदा, ठीक है। इन केसेस के अंदर जो है पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है, यानी कि जो सपोर्ट सिस्टम उस व्यक्ति को दिया जा रहा है ताकि वो जी सके, उसको जस्ट विड्रॉ करना है आपको, और वो व्यक्ति आराम से जो है अपना जीवन लीला समाप्त कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है गवर्नमेंट के एफर्ट और आउटकम। द लीगल पोजीशन वाज क्लैरिफाइड इन द कॉमन cause versus Union of India 2018, where the Supreme Court recognized the right to die with dignity as a part of Article 21 and allowed passive euthanasia through advance directives or living wills. In 2023, the court simplified the procedure by allowing advance directive to be attested by a notary or gazetted officer and by creating primary and secondary medical board to decide such cases. While passive euthanasia is permitted under strict safeguard, active euthanasia remains illegal in India. आप सोचिए, अगर एक्टिव यूथनेशिया को लीगल इन्होंने इंडिया में कर दिया तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। यहीं से आपका जो है काउंटर आर्गूमेंट का जो फेवर वाला जो पॉइंट है, याद है मैंने आपको बताया था, उसी के जो है पॉइंट यहाँ से आप निकाल सकते हो कि मान लीजिए अगर हमने एक्टिव यूथनेशिया यानी कि ड्रग्स वाला जो माध्यम है उसको जो है एक्टिवेट कर दिया कि ठीक है भाई, कोई व्यक्ति अगर आपको लगता है कि वो बेड रिडन है, वो ठीक नहीं हो सकता, तो उसको ड्रग के जरिए मार दो, ठीक है। इस केस में तो ऐसा होगा ना, कोई व्यक्ति 2-3 साल जो है मान लो बेड पे है, हो सकता है उसके घर वाले, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, अरुण नाम यहाँ पे लगा लीजिए, सॉरी अरुण जी, जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, ठीक है। अरुण, मान लीजिए अरुण का किसी एक्सीडेंट में जो है दुर्घटना हो जाती है और वो बेड रिडन हो जाते हैं, ठीक है। अब अरुण जो है बहुत अमीर आदमी है, मान लीजिए उसके
ऊपर जो है 10 करोड़ का बीमा है, इंश्योरेंस है, ठीक है। अगर हमने एक्टिव यूथनेशिया कर दिया तो हो सकता है डॉक्टरों के साथ साठगांठ करके या किसी और केस के अंदर जो है उसके घर वाले जो हैं, वाइफ की उससे ना बनती हो, XYZ कोई भी केस हो सकता है, उस केस में मान के चलो इसको दवाई वगैरह के जरिए मार देंगे और फिर वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर लेंगे, इजंट इट। तो बेस्ट जो है पॉसिबल कंडीशन जो है के अंदर जो है पैसिव यूथनेशिया को जो है परमिट किया गया है। हालांकि ये भी अभी लॉ नहीं बनाया इसके ऊपर कि जो भी है सबको ही कर दो, नहीं, कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर जो है ये इंटरप्रिटेशन की जा रही है। तो एक्टिव यूथनेशिया अभी भी जो है इंडिया के अंदर इलीगल है। ये वाला एग्जांपल के जरिए इसमें अगेंस्ट में आप जा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम एक व्यक्ति को देख के ही जो है कि लॉ बनाएंगे, हमें जनहित में लॉ बनाना पड़ेगा ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी पीसफुल अपने जो है डेथ उनको मिल सके, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट टॉपिक ऑन रिपोर्ट टॉपिक ऑन पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया, ठीक है। इसमें आप टाइप ऑफ यूथनेशिया भी लिख सकते हो, वो आपका जो है यहीं पे हिस्ट्री और पास्ट में भी आ जाएगा कि देर आर 2 टाइप ऑफ यूथनेशिया, वन इज एक्टिव यूथनेशिया, सेकंड इज पैसिव यूथनेशिया, इन विच इन एक्टिव यूथनेशिया we administer a drug due to which a person is died, and in passive euthanasia we just remove the support system so that a person can go to heaven directly, something like that, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक्चुअल रिपोर्ट के अंदर आपको ये वाली चीज़ें मेंशन नहीं करनी है, वो नॉर्मली सबको पता होता है, ये तो जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए यहाँ पे लिखा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।